धामी कैबिनेट की बैठक खत्म। बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण फैसले। सचिव शैलेश बंगोली ने दी जानकारी। देश में सीएए हुआ लागू। सीएम धामी ने पीएम मोदी के फैसले को बताया ऐतिहासिक। सोशल मीडिया पर लिखा, अब मोदी है तो मुमकिन है। मसूरी में सामाजिक कार्यकर्ता ने कैबिनेट मंत्री पर लगाया गंभीर आरोप। आय से ज्यादा संपत्ति अर्जित करने का है आरोप। कहा, सबूतों के साथ जल्द करेंगे खुलासा। उत्तराखंड में कांग्रेस जल्द कर सकती है लोकसभा प्रत्याशियों का ऐलान। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, दिल्ली में हो रही सीईसी की बैठक। धारचूला में महेंद्र सिंह धामी ने थामा भाजपा का दामन। कल्याणपुर सीतारगंज में प्रधान रहे भोपाल बोरा ने भी ग्रहण की सदस्यता। और उत्तराखंड में 3000 से ज्यादा पदों पर निकली शिक्षकों की भर्ती। उत्तराखंड राज्य की प्रारंभिक शिक्षा सेवा नियमावली 2012 में संशोधन के प्रस्ताव को मिली मंजूरी। नमस्कार, मैं सिद्धांत और स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। तो रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड के लिए कांग्रेस अपने लोकसभा प्रत्याशियों के नाम का जल्द ऐलान कर सकती है। उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि दिल्ली में सीईसी की बैठक हो रही है और अगर स्क्रीनिंग कमेटी ने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है तो जल्द ही प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। भंडारी का मैं आज हिंदुस्तान पेपर में बयान पढ़ रहा था। उसमें उन्होंने कहा कि मेरा सोशल मीडिया उनका कोई साथ रहता है, उसको हैंडल करता है। उसने ये इस तरीके की पोस्ट डाली जिसको उन्होंने डिलीट भी कर दिया है। राजेंद्र भंडारी जी कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ साथियों में से मजबूत साथी हैं और निश्चित रूप से वो कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कार्य करेंगे। मसूरी में सामाजिक कार्यकर्ता मनीष गुनियाल ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर आय से ज्यादा संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने 2009 से अब तक अपनी कुल संपत्ति 9 करोड़ की दिखाई है, जबकि इससे कई अधिक संपत्ति उनके और उनके खास लोगों के नाम पर अर्जित है। उन्होंने बताया कि सैन्य धाम के निर्माण में भी कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों के साथ बड़े भ्रष्टाचार को अंजाम दिया है, जिसका वह जल्द सबूतों के साथ खुलासा करेंगे। मैं गणेश जोशी से पूछना चाहता हूं, रक्षाबंधन करते हैं, मग्गे छतरी बांटते हैं और उनको तरस नहीं आया अपनी बहनों में, अपने भांजियों में तरस नहीं आया। जिस टाइम कोरोना काल में उनको जरूरत थी, जनता को जरूरत थी गणेश जोशी की, तब ये रजिस्ट्री की फरोख्त कर रहे थे। तो मैं पूछना चाह रहा गणेश जोशी से, इतनी संपत्ति आई कहां से? और दूसरा खुलासा मैं जल्द भी करूंगा, इसका सैन्य धाम का भी खुलासा करूंगा जल्द। सैन्य धाम में बहुत बड़ा घोटाला है, जमीन की इसमें इधर उधर करिए और भू माफियाओं को लाभ पहुंचाने का काम किया है, जिसमें गणेश जोशी की चेले चपाटे हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार में आगामी निकाय चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हेमा भंडारी ने कहा कि सत्ता में न होते हुए भी विगत 2 सालों में आम आदमी पार्टी ने जो भी कार्य किए हैं उन तमाम मुद्दों को लेकर हम जनता तक वोट मांगने पहुंचेंगे। लैट्रिन बाथरूमों का निर्माण हुआ है, इस टाइप की और भी जो भी समस्या आ रही है, तो विगत 2 वर्ष से आम आदमी पार्टी लगातार जो ये कार्य कर रही है उसको आम जनता के सामने आज यहाँ पे रखा है, उजागर किया है। क्योंकि आम आदमी पार्टी काम की राजनीति करती है, काम करके वोट डालने जाती है और कहती है कि यदि हमने काम किया तो आप हमें वोट दें।
देखिए, जब हम पहले चुनाव लड़ रहे थे तो लोग पूछते थे कि तुम हर बार हमें जो है दिल्ली के काम गिनवाते हो, हर बार तुम पंजाब के गिनवाते हो, उत्तराखंड में तुम क्या कर रहे हो। और सरकार में सत्ता में ना रहते हुए भी आज हम कह सकते हैं कि हम काम की राजनीति कर रहे हैं। हम काम के नाम पर अगर हम आगे वोट मांगने जाएंगे तो हम अपने किए हुए काम को लेकर वोट मांगने जाएंगे। और लगातार ये बहुत बड़ी बात है कि सत्ता में ना रहते हुए भी लोगों की समस्याओं को सुनना और उनका निराकरण करना, ये केवल और केवल आम आदमी पार्टी कर सकती है। विगत 2 वर्षों में जो कार्य किए गए बिना सत्ता के, अपने सहयोग से, अपने संसाधनों से क्षेत्र की जनता की जो समस्याएं रहती हैं, परेशान रहते हैं, उन सब समस्याओं का निराकरण हमारे सैनिक जी ने अपने संसाधनों के माध्यम से किया है। तो ये हमारी बात, हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि कम से कम हम लोगों को ये कह सकते हैं कि हम सत्ता में ना रहते हुए भी हम आप लोगों की चिंता करते हैं, लोगों की समस्याओं की समाधान के लिए काम करते हैं। द्वाराहाट ब्लॉक के एनापारा गांव के ग्रामीणों ने सड़क की मांग को लेकर चुनाव बहिष्कार की चेतावनी दी है। एनापार गांव के महिलाओं और बच्चों ने सड़क की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारी ग्रामीणों ने रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे भी जमकर लगाए। करीब 550 से अधिक मतदाता की आबादी वाले इस क्षेत्र में ग्रामीण कई दशकों से सड़क की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क नहीं होने से उन्हें करीब 5 किलोमीटर पैदल चलना होता है। हमें तो जो पहले मेन तो है सड़क की सुविधा हमें जरूर चाहिए। यहाँ पे ऐसा है, जितनी भी औरतें हैं, बूढ़ी औरतें हैं और बच्चे चाहे कोई भी हो, गर्भवती महिलाएं हो, उनको जाने की बहुत ही दिक्कत है। और हम ही खुद हैं जो हमको भी जाने में, चाहे हम दिखने के ठीक हैं पर हमको भी जाने में बहुत दिक्कत है। तो इसीलिए हमें जो है सड़क चाहिए। और यहाँ पे बहुत इतनी समस्या है कि हर कोई ये हम लोग कि बीमार होते हैं, बच्चे होते हैं या बूढ़े होते हैं, उन्हें जो है डोली में ले जाना पड़ता है। और यहाँ सड़क से मतलब ऐना से जितना भी रोड से मतलब इतनी दिक्कत है कि लोग आज जो जाते हैं वहां डोली लेके आते हैं, फिर उन्हें ले जाते हैं। वहां जाने तक तो उनका मतलब ये नहीं है कि वो वापस आए या नहीं आए, कोई पता नहीं रहता है। चंपावत जिले के टनकपुर मां पूर्णागिरी तहसील कार्यालय प्रांगण में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन जारी है। वहीं पूर्व विधायक हिमेश खरकवाल और यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरने पर बैठी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अपना समर्थन दिया है। इस मौके पर यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष विनोद बंडेला और विधानसभा अध्यक्ष सूरज मिश्रा भी मौजूद रहे। वार्ता करने तक सरकार का कोई नुमाइंदा उनके पास नहीं पहुंचा है। अपने को उपेक्षित महसूस कर रही हैं। मैं अपनी आंगनबाड़ी की बहनों से भी कह देना चाहता हूं कि मायूस होने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये सरकार एक गूंगी बहरी सरकार नहीं जगी तो हम सब भी आपके साथ सड़कों पर उतरेंगे और आपकी न्यायोचित मांगों के लिए समर्थन करेंगे। मैं धामी सरकार से स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि इनकी न्यायोचित मांगों पर तत्काल विचार करें और इनकी मांगों को पूरा करें। वार्ता करने तक सरकार का। नैनीताल कोर्ट में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने मामले की सुनवाई में जिलाधिकारी नैनीताल से 1 हफ्ते के भीतर जवाब पेश करने का आदेश दिया है। साथ ही मामले की अगली सुनवाई की तिथि 18 मार्च नियत की गई है। जनहित याचिका में कहा गया है कि सरकार ने उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 14 फरवरी 2023 का पालन नहीं किया, जिसकी वजह से प्रदेश में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हुई है। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि राज्य सरकार संबंधित विभागों को साथ लेकर नदियों से गाद मलबा बोल्डर हटाकर उन्हें चैनलाइजेशन करें ताकि बरसात में नदियों का पानी बिना रुकावट के प्रवाहित हो सके। माननीय न्यायालय ने बहुत गंभीरता से सुना और नैनीताल के जिलाधिकारी को प्रथम दृष्टया नोटिस जारी करने के आदेश दिए गए हैं कि दैवीय आपदा के क्रम में भारी लापरवाही के क्रम में, और सोमवार को पुनः तिथि माननीय न्यायालय ने निर्धारित की है। तो उसमें जो है हरिद्वार के डीएम के लिए हम मजबूत पैरवी करेंगे कि इस डीएम के ऊपर भी कार्रवाई हो, क्योंकि डीएमओ की लापरवाही के कारण उत्तराखंड में जो है दैवीय आपदा से भारी नुकसान हो रहा है। तो इसके लिए जो जनहित याचिका थी उस पर कोर्ट ने आदेश किया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका मिनी आंगनबाड़ी कर्मचारी संगठन चंबा का धरना प्रदर्शन 20वें दिन भी जारी रहा। कार्यकर्ताओं ने बाल विकास परियोजना कार्यालय परिसर चंबा में धरना दिया
और अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि वे सभी बीते 20 दिनों से अपनी 3 सूत्रीय मांग 18,000 रुपए प्रति माह मानदेय, सेवानिवृत्त होने पर 2 लाख देने और गोल्डन कार्ड जारी करने को लेकर सब आंदोलित है, लेकिन सरकार उनकी सुध लेने को तैयार नहीं है। आगे कहा कि यदि सरकार उनकी मांगों पर कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं करती है तो उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। देहरादून जिला निर्वाचन अधिकारी सोनिका ने आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए सामान्य निर्वाचन मतदान को बढ़ाने और जागरूकता अभियान को लेकर कहा कि पूरे जिले स्तर पर स्वीप के तहत तमाम क्रियाकलाप आयोजित किए जा रहे हैं। खासकर मतदान के प्रति मतदाताओं को जागरूक करने पर विशेष फोकस दिया जा रहा है। आमतौर पर पिछले चुनाव में देखा गया था कि कई ऐसे पोलिंग बूथ थे जहां पर 50% से कम मतदान हुए हैं। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा मतदान प्रतिशत बढ़ाया जा सके, इस पर विशेष फोकस किया जा रहा है। हम घर घर जाके भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि अपना मतदान दे। अब क्योंकि एक हम लोगों के जो बूथ लेवल का जो प्लान होता है, बैम्प जिसे कहते हैं, वो भी हमारे द्वारा बनाया जा रहा है, जिसके अंदर हर मतदान केंद्र पे अगर मतदान कम हुआ है तो किस कारणवश हुआ है, उसके कारण निकालना और किस तरह से प्लानिंग की जाए कि वहां मतदान बढ़ाया जा सके। इस पे हमारे ARO सभी लोग हर बूथ लेवल पे कार्यवाही कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं मतदान अधिक से अधिक यहाँ पे हो। उधम सिंह नगर के विकास खंड खटीमा में मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना के अंतर्गत समूह की महिलाओं को प्रमाण पत्र बांटे गए हैं। पीएम मोदी ने लखपति दीदी योजना को वर्चुअली संबोधित किया। वहीं सहायक खंड विकास अधिकारी ने बताया कि 2025 तक 1.25 लाख महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य है। इसी के अंतर्गत खटीमा विकास खंड में लखपति दीदी को प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है। हमारे संपूर्ण प्रदेश में मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना के अंतर्गत सम्मान पत्र वितरण किए जा रहे हैं और खटीमा ब्लॉक में आज सम्मान पत्र वितरण का यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। लखपति दीदी सम्मान योजना के अंतर्गत प्रदेश की 1,25,000 महिलाओं को 2025 तक इनकी आय को 1 लाख से ऊपर बढ़ाने का लक्ष्य। अल्मोड़ा पुलिस और प्रशासन आगामी लोकसभा चुनाव के मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जागरूकता अभियान चला रही है। इसी कड़ी में पुलिस विभाग ने सोमवार को मतदाता जागरूकता बाइक रैली निकाली। रैली को एसएसपी देवेंद्र पिंचा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रघुनाथ सिटी मॉल से शुरू हुई रैली चौघन पाटा टैक्सी स्टैंड लिंक रोड से होते हुए वापस रघुनाथ सिटी मॉल पर पहुंची। रैली के माध्यम से पुलिस ने मतदान करने की अपील की है। सरोवर नगरी नैनीताल में रंगों के पर्व होली के रंग सजने लगे हैं। नगर की महिला संगठन लेक सिटी वेलफेयर क्लब ने होली गायन का आयोजन किया, जिसमें महिला होलियारों के दलों ने होली गायन के साथ मस्ती की झूमती हुई और थिरकती हुई नजर आई। महिला होलियार कष्टी बिस्ट का कहना है कि साल भर उन्हें रंगों के त्योहार होली का इंतजार रहता है। उन्होंने कहा कि संस्कृति के प्रचार प्रसार में महिलाएं मुख्य भूमिका में रही हैं, ताकि आगे आने वाली पीढ़ी को अपनी संस्कृति से रूबरू कराने के साथ ही इसे आगे बढ़ाया जा सके। होली का इंतजार संपूर्ण वर्ष भर हमारे कुमाऊं में तो स्पेशली होता है कि हमारे यहाँ इस त्योहार को बहुत रंग धूमधाम से मनाया जाता है। कुमाऊं में अल्मोड़ा, नैनीताल और हमारे क्षेत्र में तो हल्द्वानी तक होली का बहुत शुमार होता है। होली का त्योहार मनाया जाता है। लेक सिटी वेलफेयर क्लब भी प्रतिवर्ष इस होली का आयोजन करता है। इस होली के माध्यम से जो स्वांग की प्रथा है, उस प्रथा को हमारे यहाँ पर इसलिए भी प्रदर्शित किया जाता है कि समाज में फैली कुरीतियों को निकालने का एक माध्यम भी होली बनता है। होली का रुकेंगे छोटे से ब्रेक लिए, जल्द लौटते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने करोड़ों देशवासियों को दी है सम्मान पूर्वक और खुशहाल जीवन की गारंटी।
आप ये भली भांति जानते हैं कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। देवभूमि उत्तराखंड इस विकास यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। राज्य में लगातार फैल रहा है हाईवे और सड़कों का नेटवर्क। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से समय की बचत होगी और निवेश के रास्ते खुलेंगे, यानी मजबूत अर्थव्यवस्था की गारंटी। 4 धाम ऑल वेदर रोड और 4 धाम रेल लाइन से श्रद्धालुओं को मिली है सुरक्षित और सुगम 4 धाम यात्रा की गारंटी। राज्य के दूरस्थ गांवों तक पात्र लाभार्थियों को अनेक कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा गया है। पीएम आवास योजना से गरीब परिवारों को मिली है पक्के घर की गारंटी। पीएम सौभाग्य योजना से बिजली, जल जीवन मिशन से स्वच्छ पानी, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना से राशन और आयुष्मान भारत योजना से 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की गारंटी। महिलाओं के जीवन में बड़े स्तर पर सुधार आया है। उज्ज्वला योजना से मिले मुफ्त गैस कनेक्शन से धुआं रहित ईंधन और लखपति दीदी योजना ने आर्थिक सशक्तिकरण की दी है गारंटी। पीएम किसान सम्मान निधि से साल में 6,000 रुपए की गारंटी। मोदी सरकार की गारंटी उसके पास भी है जिसके पास गारंटी देने के लिए भी कुछ नहीं। पीएम स्वनिधि योजना से स्ट्रीट वेंडर और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से लघु व्यवसायियों को मिल रही है आसान कर्ज की गारंटी। हर वर्ग का हो रहा है कल्याण, सभी के लिए खुल रहे हैं खुशहाली के द्वार, क्योंकि हर उत्तराखंड वासी को मिली है मोदी सरकार की गारंटी। मोदी की गारंटी, भजनलाल सरकार कर रही साकार। युवा हितों को समर्पित सरकार, पेपर लीक पर प्रभावी नियंत्रण, जांच के लिए एसआईटी गठित। डबल इंजन सरकार, विकास की बढ़ती रफ्तार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने करोड़ों देशवासियों को दी है सम्मान पूर्वक और खुशहाल जीवन की गारंटी। आप ये भली भांति जानते हैं कि मोदी की ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ेंगे खबरों की ओर। हरिद्वार जिलाधिकारी ने आगामी लोकसभा चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शिता से संपन्न कराने के लिए एनआईसी कक्ष पहुंचकर कार्मिकों का प्रथम रेंडमाइजेशन किया। वहीं जिलाधिकारी ने सभी विभाग के कर्मचारियों को ड्यूटी स्लिप के साथ ही प्रपत्र 12 के प्रारूप वितरित करके निर्देश दिए। इसके साथ ही मेडिकल बोर्ड का गठन भी किया गया। वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी ने जनपद से अधिक मतदान की अपील की है। अल्मोड़ा जिला मुख्यालय में न्यूनतम मानदेय 18,000 महीना करने के लिए इससे अधिक और तमाम मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। साथ ही सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट की बैठक में मांगे पूरे नहीं होने पर उम्मीदें जताई हैं। वहीं उन्होंने मांग पूरी नहीं होने पर कार्य बहिष्कार की चेतावनी भी दी है। आज ये कैबिनेट की बैठक होने वाली है, तो इसमें हमारा निर्णय निकलेगा कि क्या होगा। अगर हमको हमारे लिखित रूप में हमें मिल जाता है इसका निर्णय कि हमारी मांगें पूरी हो रही हैं, तो हम लोग कल से अपने अपने कामों पर अपने केंद्र पर चले जाएंगे। और अगर हमारा कोई निर्णय नहीं निकलता है तो उसके बाद हम लोग फिर कार्य बहिष्कार भी करेंगे। और हमने ये फिर तो हम तो मुख्यमंत्री जी या मोदी जो भी हैं, हम बीजेपी को हम वोट नहीं देंगे, हम बिल्कुल इसके खिलाफ हो जाएंगे। क्योंकि हमें न्यूनतम मानदेय तक नहीं मिल रहा है। 600 रुपया हमें न्यूनतम मानदेय चाहिए, 18,000 वो तक सरकार हमारा नहीं करेगी, तो फिर हम क्या ही करेंगे। युवा मंगल दल के अध्यक्ष प्रहलाद सिंह राणा ने सड़क की मांग को लेकर केंद्रीय मंत्री से मुलाकात की। प्रहलाद राणा का कहना है कि लगभग 1980 से वनगांव चापड़ा काश लाना मोटर मार्ग की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक मोटर मार्ग जनहित में नहीं बन पाया। इस मोटर मार्ग के बनने पर लगभग 200 गांव रोड से जुड़ जाएंगे। वहीं उन्होंने मांग पूरी नहीं होने पर लोकसभा चुनाव बहिष्कार की चेतावनी दी है। 2 घाटियों की आवाज को उठा रहा हूं और मेरा कहना यह है कि आज हमारी बनगांव
कसलाना मोटर संघर्ष समिति का गठन किया गया, जिसमें यह निर्णय हुआ है कि ये जो दो पट्टियों की जो आवाज है, ये जो घाटी है जिसमें आपस में रिश्ते नाते हैं एक दूसरे के, जब कोई एक घाटी से शादी ब्याह होता है तो लोग पैदल जाते हैं, काफी दिक्कतें होती है। तो इस समस्या का समाधान के लिए आज समिति गठित की गई और हमारी मांग यही है शासन प्रशासन से कि हमारी मांग जल्द से जल्द पूरी की जाए। अगर हमारी मांग पूरी ना हुई तो हम आंदोलन करेंगे और उग्र आंदोलन करेंगे और लोकसभा चुनाव का भी बहिष्कार करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ड्रग्स फ्री उत्तराखंड अभियान को साकार करते हुए एसटीएफ ने एक स्मैक पैडलर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 1 किलो 110 ग्राम स्मैक भी बरामद किया गया है। एसटीएफ के अपर पुलिस अधीक्षक चंद्र मोहन सिंह ने बताया कि एसटीएफ की एएनटीएफ टीम ने हरिद्वार क्षेत्र से अभियुक्त मोहम्मद बिन कासिम को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 1 करोड़ 10 लाख रुपए की स्मैक बरामद की गई है। आगे चंद्र मोहन सिंह ने बताया कि पकड़े गए स्मैक पैडलर की पूछताछ में कई अन्य ड्रग्स पैडलर के नाम की भी जानकारी हुई है, जिन पर कार्रवाई की जाएगी। कल एक तस्कर जो बरेली का रहने वाला है कासिम, थाना मंगलौर क्षेत्र हरिद्वार जनपद में 1 किलो 110 ग्राम स्मैक लेकर आ रहा था और हमारी एएनटीएफ की टीम के द्वारा उसकी गिरफ्तारी की गई है। इस स्मैक की कीमत जो हमारे मार्केट में 1 करोड़ से ऊपर की लगभग होगी। हरिद्वार का सलमान है व्यक्ति जो यहाँ पर उससे खरीदता है और हरिद्वार में बेचता है, तो सलमान के विरुद्ध भी प्रभावी कार्रवाई होगी और उसके भी शीघ्र गिरफ्तारी के प्रयास किए जाएंगे। कल सीएम धामी की अध्यक्षता में सोमवार को कैबिनेट की बैठक हुई। लोकसभा चुनाव से पहले हुई इस कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी है। कैबिनेट में प्रदेश की पहली सेवा क्षेत्र नीति के साथ ही बेसिक शिक्षकों की सेवा की नियमावली में संशोधन और निजी भूमि पर पेड़ कटाने की अनुमति के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। इसके अलावा विभागों की सेवा नियमावली और शिक्षा, स्वास्थ्य, शहरी विकास, आवास, पर्यटन, कृषि से संबंधित प्रस्तावों पर भी चर्चा हुई है। ये पिथौरागढ़ में जो हमारे पर्यटन क्षेत्र हैं, जैसे आदि कैलाश, ओम पर्वत, यहाँ पे हेली दर्शन सेवा को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे शरद माह में 5 दिवसीय हेली दर्शन कार्यक्रम जो है ये संचालित करने का भी इसमें मंत्रिमंडल द्वारा निर्णय लिया गया है। इसका उद्देश्य यही है कि एक तो जो हमारे ऐसे रिमोट के क्षेत्र हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के जाने के बाद काफी वहां पे अट्रैक्शन बढ़ा भी है, तो कैलाश है, ओम पर्वत है, आदि आदि, तो यहाँ पे हेली दर्शन की जो सुविधा है वो 6 माह के लिए शुरू की जाएगी। मसूरी एसडीएम डॉक्टर दीपक सैनी ने क्षेत्र के सभी बीएलओ के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने बीएलओ को उनके बूथों पर मत प्रतिशत बढ़ाने के साथ ही मतदाताओं को जागरूक करने का आह्वान किया है। एसडीएम ने कहा कि साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में जिन बूथों पर कम मतदान हुआ था उन पर प्रतिशत बढ़ाया जाएगा। वहीं आगामी लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक मतदान का प्रयोग करने के लिए मतदाताओं को नुक्कड़ नाटक, स्लोगन, प्रतियोगिता और रैली के माध्यम से जागरूक किया जाएगा। आगामी जो हमारे लोकसभा का निर्वाचन होने वाला है उसी की तैयारियों के मद्देनजर आज हमने यहाँ पर जो है एक बैठक बुलाई है। हमारे समस्त बीएलओ और जो सुपरवाइजर्स हैं वो यहाँ पर हैं इस समय, और एक खास जो फोकस है हमारा वो है कि मसूरी में देखा गया था कि पिछले विधानसभा जो चुनाव हुए थे 2022 के और लोकसभा चुनाव जो हुए थे 2019 में, उसमें मतदान प्रतिशत कुछ हमारे यहाँ कम रहा था। तो हमारी विशेष फोकस जो है और चुनाव आयोग की भी विशेष फोकस भी है कि हम ऐसे जितने भी बूथ हैं जहाँ पर वोटिंग परसेंटेज कम था, मतदान कम हुआ था, उनको हम ऊपर की तरफ लेकर जाएं और 75% मतदान प्रतिशत का टारगेट लेकर हम चले हैं। पीएम मोदी ने उत्तराखंड को भी करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात दी है। पीएम ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारका एक्सप्रेस समेत निर्माणाधीन 1 लाख करोड़ से अधिक की 144 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिसमें कई उत्तराखंड के 1052 करोड़ लागत से बने रुद्रपुर बाईपास का शिलान्यास भी पीएम मोदी ने किया। कार्यक्रम में सीएम धामी के प्रतिनिधि के तौर पर प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी वर्चुअली माध्यम से जुड़े। इस दौरान कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी उपस्थित रहे।
धारचूला में कांग्रेस पार्टी के सदस्य रहे महेंद्र सिंह धामी ने भाजपा कार्यालय में भाजपा का दामन थाम लिया है। महेंद्र सिंह धामी पूर्व सीएम हरीश रावत के प्रतिनिधि भी रह चुके हैं। महेंद्र सिंह धामी के साथ ही कल्याणपुर सीतारगंज में प्रधान रहे भोपाल बोहरा ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है। वहीं धारचूला में महेंद्र सिंह धामी को कांग्रेस का गेम चेंजर माना जाता है। महेंद्र सिंह धामी के भाजपा में शामिल होने से धारचूला में भाजपा का वोट बैंक और भी मजबूत हो जाएगा। पौड़ी में लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से पूरा करवाने के लिए पैरामिलिट्री फोर्स पौड़ी पहुंच गई है। एसएसपी ने इन्हें पौड़ी, श्रीनगर और कोटद्वार की जिम्मेदारी सौंपी है। पैरामिलिट्री फोर्स चेकिंग पॉइंट्स पर कड़ा पहरा देगी। इसके साथ ही फोर्स शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए फ्लैग मार्च भी निकालेगी। आचार संहिता लगने से पहले ही पैरामिलिट्री फोर्स ने जिले में अपनी जिम्मेदारी संभाल ली है। कंपनी जो है एसएसबी की वो यहाँ पहुंच चुकी है और इसको उनके जो प्लेटून वार हम इनको डिवाइड कर रहे हैं। एक प्लेटून हमारी श्रीनगर में, एक पौड़ी में और एक कोटद्वार में लगातार रहेगी और इनके द्वारा जो है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के तहत लगातार फ्लैग मार्च किया जाएगा। जो हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, पिकेट पॉइंट्स, जहाँ जहाँ हमारी चेकिंग होगी, जहाँ हमारी एसएसटी तैनात है, उनके साथ इनके द्वारा लगातार चेकिंग की जाएगी। न्यूज अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए TV24। नमस्कार।